बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ दैट सेशन ऑफ करियर काउंसलिंग जी। ए शॉर्ट रीकैप के पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया। देयर वी टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ करियर काउंसलिंग के वाई इज़ करियर काउंसलिंग नीडेड, कि क्यों ज़रूरत है उसकी, क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, या फिर करियर काउंसलिंग से मुराद जो हम जनरल ले लेते हैं कि भाई इट शुड बी देयर आफ्टर स्टडीज़, कि ये पढ़ाई के बाद ही करियर को चूज़ करना, उसके लिए करियर काउंसलिंग ज़रूरी होती है। नहीं, हमने उसको नेगेट किया कि ये पेरेंट्स के भी नोटिस में होना चाहिए, टीचर्स के भी नोटिस में होना चाहिए, स्कूल सिस्टम्स में भी इसका हिस्सा होना चाहिए। और अच्छे स्कूल सिस्टम्स अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली स्कूल सिस्टम्स आर फॉलोइंग इट। ठीक है, वो कर रहे हैं कि बच्चों के ताकि स्कूलिंग से ही उनका आगे कौन सा करियर उन्होंने चूज़ करना है उन चीज़ों को फोकस किया जाए, टारगेट किया जाए। देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट जी, कि सेल्फ़ असेसमेंट जी, कि उसके लिए करियर चूज़ करने के लिए सेल्फ़ असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ़ असेसमेंट से मुराद द पर्सन हु इज़ गोइंग टू चूज़ सर्टन करियर, उसकी असेसमेंट। उसके लिए हमने मुख्तलिफ़ जो टेस्ट्स हैं जिनके थ्रू असेस किया जा सकता है, या जो मुख्तलिफ़ असेसमेंट्स हैं जिनके थ्रू असेस किया जा सकता है, वो डिस्कस की। एंड फाइनली वी कंक्लूडेड सर्टन करियर्स लिंक्ड टू सर्टन क्वालिटीज़ जी, कि जो ये एस्पेक्ट्स जिस पर्सनालिटी में होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो जजिंग पर्सनालिटी है, थिंकिंग पर्सनालिटी है, कौन सी टाइप है पर्सनालिटी की, उस टाइप के अकॉर्डिंगली फिर उसके लिए सूटेबल करियर कौन सा है वो हमने डिस्कस किया। अब उसी की कॉन्टिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं कि दैट हाउ टू एसोसिएट certain academic quality or how to associate certain quality with certain career on the basis of multiple intelligence। इसको अगर मैं टाइटल दूं तो यूं कह सकता हूं कि भाई हाउ कैन आई एसोसिएट माय एकेडमिक क्वालिटीज़ और माय क्वालिटीज़, माय एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी विद सर्टन करियर जी, कि वो कौन कौन सी अब एरियाज़ हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस से क्या मुराद होता है कि ठीक है, या इंसान की शख्सियत के कौन कौन से अनासर हैं या कौन से पहलू हैं जो करियर सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनको वन बाय वन अब ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जी। ठीक है, पहले इस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस से पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस समझा दूं कि दैट एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द फेस ऑफ अर्थ इज़ देयर clear with certain differences, clear that make human being individual among the others जी, कि हर इंसान चाहे कुछ जनरल एस्पेक्ट्स में आप कह लें हर इंसान सेम है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में हर इंसान दूसरे इंसान से भी डिफरेंट है। ठीक है, जिस तरह हम मॉन्ट्री में भी सर्टिफिकेट में भी हम डिस्कस करते हैं कि हर बच्चा बेसिकली बुनियादी तौर पे सेम है वो। ठीक है, बायोलॉजिकली वो सेम है। ठीक है, ये जो एक डिबेट थी, एक डिस्कशन थी कि जी एक बंदा ज़्यादा लायक होता है, एक बंदा कम लायक होता है, ये साइंटिफिकली गलत साबित हो चुकी है कि कोई भी जो है वो स्लो लर्नर या फास्ट लर्नर अपनी तख्लीक में नहीं होता, अपने वजूद में नहीं होता। वो एजुकेशन सिस्टम कह लें, इन्वायरमेंट कह लें, घर का इन्वायरमेंट कह लें, फैमिली इन्वायरमेंट कह लें, सोशल इन्वायरमेंट कह लें, जो उसको फास्ट या स्लो बनाता है, जिसकी बुनियाद अगलों ने किस पे रख दी थी, कंसंट्रेशन लेवल पे। यानी जिस बच्चे को जितना ज़्यादा कंसंट्रेट करवाया जाएगा उतना वो बच्चा शार्प होगा, उसके रिफ्लेक्शंस क्विक होंगे, उतना वो फास्ट लर्नर होगा। और जिस बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल जितना मिनिमाइज होता जाएगा, कम होता जाएगा किसी भी वजह से, मैं किसी भी वजह एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूँ, यानी बीइंग अ टीचर फॉर एग्जांपल मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, बीइंग अ पेरेंट मैं उसके साथ डिस्कशन में उसको इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, या उसका मैं इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहा, इंटरेस्ट होता नहीं है, डेवलप किया जाता है, मैं उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहा, वो चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे वो कोई स्कूलिंग से रिलेटेड एक्टिविटी हो, कोई को करिकुलर एक्टिविटी हो, कोई भी चीज़ हो, जिस किस चीज़ में भी उसका कंसंट्रेशन लेवल कम होगा वो बच्चा क्या हो जाएगा, स्लो लर्नर बन जाएगा। यानी इन देयर एग्जिस्टेंस दे आर नेवर देयर विद क्विक लर्नर और स्लो लर्नर। अपने वजूद में वो फास्ट लर्नर या स्लो लर्नर नहीं होते, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो फास्ट लर्नर या स्लो लर्नर बनते हैं। ठीक है, ये डिबेट तो क्लियर होगी। अब आप कहें जी वो डिफरेंसेस कौन से हैं जिनकी वजह से इंसान, हर इंसान जो मैंने क्या कहा कि जी शायद सेम है लेकिन अपनी ज़ात में वो सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है।
उसके लिए भी, उस डिफरेंस के लिए भी स्कूलिंग सिस्टम में ये सजेस्ट किया जाता है दैट द चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, कि ठीक है जिस तरह इंटेलिजेंसेस मल्टीपल हैं, ठीक है, तो फिर एक्टिविटीज़ में भी वैरायटी होनी चाहिए, बच्चे को मल्टीपल एक्सपोजर मिलना चाहिए ताकि उसकी सारी इंटेलिजेंसेस पे हल्का हल्का काम होता रहे। वो सारी अगर शार्प हो जाए तो कुछ इसमें अर्ज तो नहीं है। और जो हम इंटेलिजेंसेस की यहाँ लिस्ट डिस्कस करेंगे, इससे कतई ये मुराद नहीं है कि किसी बंदे की अगर कोई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वो लॉजिकल या मैथमेटिकल स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। एक ही इंसान की अपने वजूद में लिंग्विस्टिक भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लॉजिकल भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट इन विच दैट चाइल्ड और दैट इंडिविजुअल इज केप्ट इन, जिस माहौल में उसको रखा जाता है। इसलिए एजुकेशन भी प्रिस्क्राइब करती है कि जो टीचिंग हो, टीचिंग मेथडोलॉजी भी हो, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस बेस्ड हो। हमारा इस पे पूरी कंप्लीट एक वीडियो भी पड़ी है टीचर्स के लिए, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया हुआ था कि टीचिंग मेथडोलॉजी बेस्ड अपॉन प्रिफर्ड लर्निंग मोड्स या टीचिंग मेथडोलॉजी बेस्ड अपॉन व्हाट ची आसान ज़ुबान में कह लें मल्टीपल इंटेलिजेंस। यानी क्या मुराद, जिस मोड में आप बच्चे को कुछ अरसा रखेंगे उसकी वही इंटेलिजेंस शार्प हो जाती है। यानी अब इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस से क्या मुराद है, यानी इंसान विजुअल से भी सीखता है, सिमा सुन के भी सीखता है, प्रैक्टिकली बाय डूइंग से भी सीखता है, इन्वायरमेंट से भी सीखता है, ठीक है। स्पेशल इंटेलिजेंस भी होती है उसकी जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है, ठीक है। रिदमिक भी होती है, रिदम से भी सीखता है इंसान। इट कैन बी पिक्चर स्मार्ट, क्लियर, इट कैन बी साउंड स्मार्ट। ये हज़ार हा हो सकती हैं, मैं हज़ार हा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि क्या मतलब कोई एग्जैक्ट लाइन नहीं है। ऐसी मशीन आज तक नहीं इन्वेंट हो सकी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की एग्जैक्ट आपको टाइप्स गिनवा सके। कुछ बुक्स में आपको 8 मिलेंगी, कुछ बुक्स में आपको 12 मिलेंगी, कुछ ने इनको 4 में सम अप कर दिया हुआ है। यानी क्या मुराद कि इंसान कभी विजुअल से सीखता है, उसको क्या कह देंगे हम, विजुअल इंटेलिजेंस। कभी इंसान सुन के सीखता है, उसको क्या कह देंगे, ऑडिटरी इंटेलिजेंस, ठीक है। कभी इंसान मुशाहिदाती उसका एक इल्म होता है जो उसको पढ़ाता कोई भी नहीं है, बताता कोई भी नहीं है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन से, उसको स्पेशल इंटेलिजेंस कह देते हैं। कभी इंसान किसी चीज़ को समझने के लिए उसका दिमाग उसकी लॉजिक मांगता है, जब उसकी लॉजिक उसको मिलती है वो चीज़ उसको क्लियर हो जाती है, जिसको हम लॉजिकल इंटेलिजेंस कह देते हैं। सो ये डिफरेंट जो टाइप्स हैं, इन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। और इन्हीं को ऑब्जर्व करके, इन्हीं का एनालिसिस करके, इन्हीं की बेस पे सेल्फ असेसमेंट करके वी कैन चूज़ अ बेटर करियर फॉर आवरसेल्व्स, कि हम अपने लिए एक अच्छा करियर चुन सकते हैं इन्हीं की बेस पे। अब उनको वन बाय वन लेते हैं जी। पहले हमने क्या कहा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जी, ठीक है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में मुराद क्या मैं ले रहा हूँ कि इससे कतन मतलब नहीं है कि जिस इंसान की ज़ुबान अच्छी है जी, या जो ज़ुबान का इस्तेमाल अच्छा जानता है, ठीक है, ज़ुबान को समझता अच्छा है, तो उसको हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहेंगे। नहीं, इसको ज़रा डीपर सेंस में हम कहेंगे तो लैंग्वेज इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद थिंकिंग, क्लियर। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट लैंग्वेज डेवलप्स व्हाट, थिंकिंग, लैंग्वेज डेवलप्स व्हाट, कल्चर, ठीक है। यानी लैंग्वेज कॉन्सिक्वेंटली डेवलप्स व्हाट, ह्यूमन पर्सनालिटी। यानी जिस तरह की लैंग्वेज सुनने को मिलती है उसी तरह की शख्सियत भी बनती है, या इसको वाइस वर्सा कहें, जिस तरह की शख्सियत होगी उसी तरह की लैंग्वेज भी मिल रही होती है। लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स हम ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जिनके थ्रू हम जज कर सकें कि भाई क्या मेरी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस स्मार्ट है या नहीं है, क्या मेरी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल जी, दैट मिसाल के तौर पे कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लेता हूँ कि दैट इफ़ यू गॉट इंटरेस्ट इन व्हाट स्टोरी टेलिंग जी, ठीक है, मैं बच्चों के लेवल से नीचे से शुरू करूं, दैट सर्टन चिल्ड्रन, आप उनको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा के आप बताएं वो नहीं ग्रैस्प कर पा रहे होते उसको, उसी चीज़ को आप किसी स्टोरी टाइप में कन्वर्ट कर दें। द बिगेस्ट एग्जांपल ऑन द फेस ऑफ अर्थ इज़ द होली कुरान, ठीक है, कि वो कसस जो कुरान मजीद में हैं वो डिवाइन एक 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 बुक में रखे गए हैं, और साथ वजह बताई गई है कि ये किस्से कहानियाँ सिर्फ़ किस्से कहानियों के लिए नहीं हैं, कोई आप उसे कह लें कोई जस्ट स्टोरी टेलिंग नहीं है, ठीक है, गौर व फिक्र के लिए हैं, तफक्कुर के लिए हैं, सोच विचार के लिए हैं। यानी उसमें मॉड जो अडॉप्ट किया गया है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कुरान मजीद में भी, वो क्या है, स्टोरी टेलिंग का है।
उस जॉनरा आप कहें जो अडॉप्ट की गई है वो कौन सी है, स्टोरी टेलिंग है। कि अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में बहुत सारी चीज़ें जो समझाना चाहते हैं लोगों को, वो लेक्चरिंग मोड में नहीं है, डायडेक्टिक मोड नहीं है। वो कौन सा मोड अडॉप्ट किया गया है, स्टोरी टेलिंग वाला। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मैं जनरलाइज करूं तो इसका मतलब क्या है कि मोस्टली लोगों की जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। मैं एक जनरलाइज एक बात कर रहा हूँ, इसलिए कुरान में भी एक मॉड अडॉप्ट किया गया है। सबका जो कौमें थीं, सबका उम्मतें जो थीं, सबका अम्बिया जो थे, उनकी बहुत सारे किस्से कुरान मजीद में डाले गए हैं। सिर्फ किस्से की हद तक नहीं, उनके साथ कोई ना कोई लेसन अटैच्ड है, वो लेसन भी दे दिया गया है और लोगों को कह दिया गया है कि इसमें गौर व फिक्र करें कि वैसा क्यों है। तो यानी उसकी एक एस्पेक्ट आप कह लें कि स्टोरी टेलिंग। दूसरा आप कह लें वर्ड गेम्स जी, ठीक है। जो बच्चे वर्ड गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हों, ठीक है, तो मैं आसान बीइंग अ टीचर एक असेस कर सकता हूँ कि उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। रीडिंग, सर्टन पीपल, आप मैं आसान मिसाल से समझाऊँ, फेसबुक स्क्रॉलिंग हो रही हो तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व सर्टन पीपल दे जस्ट फोकस ऑन पिक्चर्स, ठीक है। वो उस पिक्चर्स के साथ ऊपर नीचे लिखा हुआ क्या है, दे डोंट रीड इट। तो मैं आसान मिसाल एक दे रहा हूँ कि आप उसको कह लें कि दे आर पिक्चर स्मार्ट जी, दे आर पिक्चर स्मार्ट पीपल। लेकिन कुछ आपने देखे होंगे वो पिक्चर्स पे इतना फोकस नहीं करते, जो उसके साथ कंटेंट लिखा हुआ है उसकी रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैं फिर क्या कह सकता हूँ, दैट इज़ व्हाट जी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जी। दे आर गुड एट स्पेलिंग्स जी, ये कुछ उनके एस्पेक्ट्स में डिस्कस करता हूँ। स्पेलिंग्स आर गुड जी। देन जी दैट दे एंजॉय नॉनसेंस राइम्स जी। अब मैं नॉनसेंस राइम्स से क्या कह रहा हूँ, आसान मिसाल दे के एक समझाऊँ। देर आर टू सॉर्ट ऑफ पीपल, आपने देखा होगा कुछ लोग गाना सुनते हैं उसके बोल मद्देनज़र रख के, यानी जिसकी शायरी अच्छी हो तो वो वाला वो गाना सुनते हैं। ऑन द अदर हैंड सर्टन पीपल क्लियर जस्ट एन्जॉय म्यूज़िक, उसके साथ बोल क्या है, पोइट्री क्या है, दे डोंट इवन बॉदर इट। और सम टाइम इवन दे एन्जॉय नॉनसेंस सॉर्ट ऑफ पोइट्री। अब आप कह लें, मैं इससे एक एस्पेक्ट ये भी निकाल सकता हूँ कि दैट दे आर रिदमिक इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग, दे आर रिदमिक स्मार्ट पीपल जी, रिदम स्मार्ट पीपल क्लियर, दे आर रिदमिक इंटेलिजेंस इज स्ट्रॉन्ग, यानी वो उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनका कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, दे लव रिदम जी। टॉकेटिव पीपल जी बहुत ज़्यादा बातूनी लोग होते हैं। अब ये इसमें देखें, इसको मैं हर एस्पेक्ट को देखिएगा, दैट वी आर इन अ मूड टू फाइंड आउट पॉजिटिविटी इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो कुछ भी हो। एजुकेशन सेज दैट क्लियर, दैट साइकोलॉजी सेज दैट, philosophy says that, and above all humanity says that we need to find out positivity in every element। मिसाल कुछ बच्चों को एक स्टैम्प कर दिया जाता है जी बहुत बातूनी है, तो उसका एक जवाब ये भी मिलता है कि जी जिसके पास कुछ होता है तो वो बात करता है ना, जो ज़्यादा बात करता है तो उसका मतलब उसके पास ज़्यादा कहने के लिए कुछ होगा। अब जो बात नहीं करता है ये भी हो सकता है उसके पास कुछ कहने के लिए हो ही ना। मैं एक मिसाल एक दे रहा हूँ, मैं कोई जनरलाइज बात नहीं कर रहा कि हर केस में ऐसा ही होगा। क्लियर, अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढूं तो टॉकेटिव पीपल वही होते हैं ना जिनके पास कहने के लिए कुछ है। अलॉन्ग विद दैट जी दे आर गुड लिसनर्स जी। यहाँ लिसनर से मुराद सिर्फ मैं समा नहीं ले रहा, लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग। देयर परसेप्शन लेवल, ठीक है, देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल, देयर कॉम्प्रीहेंशन लेवल इज मच स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जिनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होती है कि वो लोग बात को परसीव करने में, समझने में बहुत क्विक होते हैं। वो कुछ लफ्ज़ों से ही पूरी बात भी समझ पाते हैं। आपने दूसरा देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप पूरी कहानी सुना भी दें, उनको एंड पे समझ नहीं आती आपने कहा क्या है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके मुंह में अभी आधी बात होगी, आधा सेंटेंस होगा, आपकी बात पूरी समझ जाते हैं। तो इसका ये मैं साइन एक बता रहा हूँ कि ये मैं एक असेस करना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़े जुमलों में ज़्यादा बात समझ सकते हैं एक बात, और इसी को रिवर्स करें, अगर आप थोड़े जुमलों में, जैसे एज शेक्सपियर सेड ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, कि अगर आप थोड़े जुमलों से बड़ी बात एक्सप्लेन करने की सलाहियत रखते हैं तो इसका मतलब है आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग है जी। वोकैबुलरी एज आई मेंशन स्ट्रॉन्ग होती है जी। कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होती है जी। बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होती है जी। सर्टन थिंग्स seem very interesting on one hand, clear, and very startling on the other hand,
कि आप कहें जी बात लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की हो रही है और साथ बॉडी लैंग्वेज कैसे स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद व्हाट ची कॉन्फिडेंस लेवल, कि जो लोग जिनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होती है उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है। एज आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग जी, दैट लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद व्हाट, थिंकिंग। लैंग्वेज इज़ लिंक्ड विद व्हाट, कल्चर। तो ये उस जो जनरलाइज एक स्टार्ट में बात की थी उसको आपने भूलना नहीं है कि भाई दैट लैंग्वेज डेवलप्स व्हाट, थिंकिंग। क्लियर? और थिंकिंग इज़ लिंक्ड विद व्हाट, लैंग्वेज। तो यानी जहाँ लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वहाँ थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होगी। जहाँ थिंकिंग स्ट्रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली वहाँ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। क्लियर? वहाँ बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होगी। मेमोरी स्ट्रॉन्ग जी, चाहे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो, चाहे वर्किंग मेमोरी हो, चाहे लॉन्ग टर्म मेमोरी हो, दीज पीपल हैव व्हाट जी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी जी। और आखिरी इसमें एक पॉइंट जो बज़ाहिर बड़ा अजीब लगेगा आपको, सेम प्लेस दैट्स दीज पीपल लव व्हाट, मिसाल में दूँ, कुर्सी है, क्लास में बच्चे हैं, मिसाल में दूँ, अपनी चेयर के अलावा दूसरी चेयर पे बैठते नहीं हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व सर्टेन चिल्ड्रन कि बच्चे आपस में चेयर पे लड़ रहे होते हैं कि ये मेरी सीट है। क्लियर? बेड है, अपने बेड के अलावा दूसरे बेड पे सो नहीं सकते वो। अपने कॉर्नर, कुछ कॉर्नर लवर्स होते हैं, या अपने जो कॉर्नर है, अपना पिल्लो है, अपना बेड है, अपनी सीट है, सिटिंग प्लेस है, दे कांट चेंज दैट। दे आर लिंग्विस्टिक स्मार्ट पीपल। लेकिन इसका कतहन मतलब नहीं है दीज पीपल आर विद सर्टन फिक्सिटी, नॉट एट ऑल। क्लियर? दे ऑल्सो लव व्हाट, वेराइटी। क्लियर? दे ऑल्सो लव व्हाट, डिफरेंट एनवायरमेंट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट थिंग्स। अब प्रोफेशंस इनके लिए कौन कौन से सजेस्ट किए जाते हैं जी, लिस्ट देखिएगा वो ज़रा एक। नंबर 1, लॉ, अच्छे वकील बनते हैं ये जी। नेगोशिएटर्स अच्छे बनते हैं जी। अच्छे पब्लिक स्पीकर्स बनते हैं, अच्छे टीचर्स बनते हैं जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेडिकल साइंस इज ऑल्सो सजेस्टेड फॉर देम जी। और जी, इन वन वर्ड कंक्लूड करूं तो दे आर गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स जी। So whatever profession is linked with, even being a doctor, they can become what जी, doctors with good communication skills। यानी आपके दिमाग में बहुत नॉलेज है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस करना नहीं जानते, तो वो किसी काम का है वो नॉलेज। अब ज़रा इसको जनरलाइज करें तो डोंट यू थिंक दैट वट एवर प्रोफेशन इज देयर, इट इज़ अ नीड ऑफ व्हाट जी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब आपको समझ आ रही होगी जो हमने स्कूल मैनेजमेंट के या मॉन्ट्री के सेशन में सबसे ज़्यादा हम फोकस किस पे करते थे, लैंग्वेजेस पे, कि स्कूलिंग में या एजुकेशन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट टीचर्स कौन से होते हैं, लैंग्वेजेस वाले। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, किसकी, लैंग्वेज टीचर्स की। तो अब आपको शायद उसका आइडिया कुछ क्लियर हो गया होगा कि चाहे वो कोई भी प्रोफेशन है उसके के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब जो करंट है वो तो प्रोफेशन हमने डिस्कस कर ली है जिन्होंने करियर चूज़ करना है। अब रिगार्डिंग बीइंग अ टीचर, मैं अपने लिए या बीइंग अ पेरेंट अपने लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने बच्चों पे काम करना है तो मैंने उनकी सबसे ज़्यादा कौन सी इंटेलिजेंस पे काम करना है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पे जी। am I क्लियर जी? कि अगर चाहे वो डॉक्टर भी हैं लेकिन बीइंग अ डॉक्टर मेडिकल साइंस में, अगर मैं डॉक्टर से मुराद सिर्फ आर्ट ऑफ डॉक्टरिंग नहीं कह रहा, मैं मेडिकल साइंस में रिसर्च की बात कर रहा हूँ, मैं मेडिकल साइंस में कोई नई इन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, मैं मेडिकल साइंस में किसी चीज़ की डिस्कशन की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या चीज़, कौन सी इंटेलिजेंस ज़रूरी होगी, लॉजिकल इंटेलिजेंस? नो। बेसिकली कौन सी चाहिए उसके एक्सप्रेशन के लिए, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जी। देन नेक्स्ट वन इज़ व्हाट जी, मैथमेटिकल और लॉजिकल, या इसको लॉजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। सच पीपल आस्क टू मच क्वेश्चंस जी। छोटे बच्चों से शुरू करूं तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे हर चीज़ पे ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये यहाँ क्यों है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों नहीं है। और जनरली हम जब स्कूल मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं या टीचिंग मेथडोलॉजी डिस्कस करते हैं तो देयर वी टॉक अबाउट साइंस,
कि जब हम स्कूलिंग में, ख़ास तौर पे जूनियर स्कूलिंग में, प्री स्कूल में या जूनियर स्कूलिंग में, एलिमेंट्री ईयर्स में जो डिस्कस करते हैं वो क्या कहते हैं कि देयर वी आर नॉट कंसर्न विद साइंस कॉन्सेप्ट्स। वहाँ हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स पे इतना नहीं होता, क्लियर करते हैं वो भी, मैं उसको निगेट नहीं कर रहा, लेकिन बेसिक कंसर्न क्या होता है, टू डेवलप साइंटिफिक एप्टीट्यूड। वो साइंटिफिक एप्टीट्यूड क्या है? लॉजिकल एप्टीट्यूड। वो लॉजिकल एप्टीट्यूड क्या है? क्वेश्चनिंग बिहेवियर, सवाल उठाना। नाउ यू वुड अग्री कि हमने इसी चीज़ को ख़त्म किया है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। आप देख लें, इवन सोसाइटी का भी देख लें, सवाल उठाने वाली मेंटालिटी नहीं है, या सवाल उठाना एक जुर्म समझा जाता है, या विद ड्यू रिस्पेक्ट, ख़ास तौर पर बात करूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि जो बच्चा ज़्यादा सवाल करे उसको बदतमीज़ गर्दान दिया जाता है कि जी सवाल बहुत करता है जी। हालांकि एजुकेशन क्या कहती है? सवाल करना ये क्या है कि इंटेलिजेंस है, ये होनी चाहिए। We need it. It must be worked upon. दूसरे इनका साइन जी, ये दे आर गुड एट मेंटल मैथ्स जी। कुछ लोग आपने देखा होगा कैलकुलेशंस के लिए दे रिलाई अपॉन कैलकुलेटर जी, लेकिन कुछ लोग मेंटल मैथ्स में स्ट्रांग होते हैं। कुछ साइंस बता रहा हूँ जी उसके। फिर जी दे आर गुड मैनिपुलेटर्स जी, इन मैनिपुलेशन दे आर गुड जी। अब मैनिपुलेशन को आप मैंने क्या कहा, हमने हर चीज़ को पॉजिटिवली डिस्कस करना है। यूजुअली मैनिपुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव टर्मिनोलॉजी, बट हियर आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट जी। फॉर एग्जाम्पल इन सर्टन सिचुएशन जी, हाउ टू मैनिपुलेट, हाउ टू मैन्यूवर, दिस इज अ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं मैनेजमेंट की बात करूं, for managers they must be there with that quality, with that ability to maneuver, to manipulate according to situation positively. They must be able to make decisions. अब आपके इन decisions के लिए manipulating ability, maneuvering ability ज़रूरी होती है। अब मैंने एक कानून पढ़ लिया, मैंने एक उसका हल सोच लिया, मैं लकीर का फ़कीर बनाऊँ, मैं सारी ज़िंदगी उसी के अकॉर्डिंगली चलता रहूँ, नहीं। आई मस्ट बी एबल टू चेंज, आई मस्ट बी एबल टू शिफ्ट माई डिसीजंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कुछ लोग आपने देखे होंगे डिसीजन मेकिंग में बहुत स्ट्रांग होते हैं, हर तरह की सिचुएशन में, हर किस्म के हालात में दे कैन मेक डिसीजंस, एंड सर्टन पीपल स्टिक बाय द बुक। कुछ लोग क्या ढूंढते रहते हैं जी, बुक में क्या लिखा है जी, इसका कानून क्या है, कैसे करना है। दे लव, सर्टन पीपल लाइक जी लॉजिकल पजल्स जी, पजल्स में ऐसे लोगों का इंटरेस्ट होता है। फिर एक और बहुत बड़ा साइन जी, दे कैटेगराइज एवरीथिंग और दे प्रायोरिटाइज एवरीथिंग। यू मस्ट हैव सीन सर्टन चिल्ड्रन कि वो जब अपनी बुक्स भी रखते हैं तो वो तब तक काम नहीं शुरू करते, आपने प्री स्कूल मॉन्सरी में देखा होगा, जब तक वो अपनी नोटबुक, अपनी बुक, पेंसिल, पेज, जो कुछ भी है, डो है, कोई मटीरियल है, उसको जब तक प्रॉपरली अरेंज करके रख न लें, देन दे टेक अ स्टार्ट विद देयर वर्क। क्लियर? उनकी कबर्ड्स क्या लें उनके, आप प्रॉपरली अरेंज्ड होंगी, उनके हाउस होल्ड अरेंजमेंट्स हैं प्रॉपर होंगी, यानी आसान ज़ुबान में कहूँ हर चीज़ में बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एंड दे आर नॉट कैजुअल। देन जी दे हैव द एबिलिटी ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग जी, दैट दे रेज क्वेश्चंस अबव नॉर्मल ह्यूमन माइंड्स। You must have observed certain, I have observed certain children in classrooms कि वो बच्चे मोस्टली अपने लेवल से ऊपर का सवाल पूछ रहे होते हैं, कि उसका मतलब क्या है, उनकी कौन सी इंटेलिजेंस स्ट्रांग है? लॉजिकल। दे आर क्रिएटिव जी, क्लियर? लकीर के फ़कीर नहीं होते, क्रिएटिव होते हैं। दे कैन और दे डू मेक देयर ओन वेज, दे कैन डू द थिंग्स ऑन देयर ओन, इन देयर ओन वेज। लकीर के फ़कीर नहीं होते ये जी। और हम उसके जवाब में क्या कह देते हैं उनको कि जैसे कहा गया है वैसे ही करो भाई। क्लियर? इसका मतलब है हम उस बच्चे की जो लॉजिकल इंटेलिजेंस जो स्ट्रॉन्ग है, वी आर किलिंग दैट, कि हम ऑर्डरली फॉर्म में आ जाते हैं, बस जैसे आपको कहा गया है वैसे करें जी। इससे उनकी वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है। अभी हम साइंस डिस्कस करें, ये जिसमें हैं वो क्या हैं? लॉजिकल स्मार्ट हैं जी। अनदर एस्पेक्ट जी, दे ऑलवेज थिंक अबाउट कॉज एंड इफेक्ट जी,
ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ जी, या ऐसा क्यों हुआ जी। am I क्लियर जी। अब उनके लिए प्रोफेशंस कौन कौन से हैं जी सजेस्टेड? आईटी रिलेटेड जी, इंजीनियरिंग जी, आर्किटेक्ट, रिसर्च, लैबोरेटरीज आपको लिखा नजर आएगा, इससे मुराद क्या है? दे बिकम गुड रिसर्चर्स जी, दे बिकम गुड साइंटिस्ट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट जी, पिक्चर स्मार्ट इंटेलिजेंस जी, या इसको विजुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं जी। दैट सर्टन पीपल आर गुड एट व्हाट? विजुअल्स। आप उनको 2 घंटे बैठ के लेक्चर दें, उनको शायद इतनी बात समझ ना आए। 2 पिक्चर्स दिखा दें, शायद वो सारी बात समझ जाए। वीडियो दिखा दें, शायद वो सारी बात समझ आए। मैं आसान मिसाल देता हूँ, कोई नावल है, स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, वो पूछते हैं नावल है, ड्रामा है, प्ले है, शेक्सपियर का नहीं समझ आ रहा होता, तो हम उन्हें सजेस्ट कर देते हैं कि उसी नावल के ऊपर कोई मूवी बनी होती है या उसी प्ले के ऊपर कोई मूवी बनी होती है, आप वो देख लें। या आसान कुछ और मिसाल से समझाऊं कि अब हमारे जो कुछ बच्चे इंग्लिश मूवीज़ भी इवन देखते हैं, दे डोंट लिसन कि मूवीज़ में हो क्या रहा है, वो गुफ्तगू नहीं सुनते, वो सारी स्टोरी किससे कनेक्ट करते हैं? पिक्चर्स से। दैट इज़ व्हाट जी, पिक्चर स्मार्ट इंटेलिजेंस जी। दैट सर्टन पीपल आर देयर, अगर आप उनको कोई लेक्चर 2 घंटे का भी दें, कहानी भी सुनाएं, शायद उनको वो चीज़ क्लियर ना हो, लेकिन अगर 2 पिक्चर्स दिखाएं, 2 वीडियोस दिखाएं, उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मीन टू से दैट दे आर गुड एट पिक्चर्स। जिस तरह मैंने पिछले में एग्जांपल दी थी कि आपने सोशल मीडिया यूज़ करते हुए, स्क्रॉलिंग करते हुए लोगों को देखा होगा, दैट सर्टन पीपल जस्ट फोकस ऑन पिक्चर्स जी। क्लियर दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स व्हाट जी, दैट विजुअल कम्युनिकेशंस। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यानी कुछ लोगों का ये एस्पेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि अगर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है तो इसका कतन मतलब नहीं है कि पिक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, या विजुअल इंटेलिजेंस या पिक्चर इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब नहीं है कि इंटेलिजेंस के अ पर्सन कैन बी देयर। हम नहीं, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि वर्सटाइल है, ठीक है, तो वो अ पर्सन कैन बी देयर विद ऑल दीज इंटेलिजेंसेस शार्पर विथ। गॉट माई पॉइंट जी। तो यानी इनकी निशानियाँ क्या क्या होती हैं जी? यानी विजुअल्स में शार्प होते हैं, विजुअल्स के थ्रू इनको बात आसान समझ में आती है। क्लियर डायग्राम्स इन चीज़ों में शार्प होते हैं, एल्गोरिदम्स में, फ्लो चार्ट्स में क्विक होते हैं, ठीक है। या डायग्राम मेकिंग में अच्छे होते हैं, पिक्चर मेकिंग में अच्छे होते हैं, पजल्स में इंटरेस्ट लेते हैं जी, ठीक है। फिर आप अगर आपके इनको बच्चे, छोटे बच्चों का अगर मैं कहूँ, यू मस्ट हैव सीन सर्टन पीपल जी, दे ड्रॉ द स्केच 3 डायमेंशनल, कि कुछ लोग इवन 2 डायमेंशनल क्या 3 डायमेंशनल स्केचेस भी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो समझ आए वो क्या है, उनकी विजुअल इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है जी। फिर एक और बड़ा साइन इनका जी कि दे आर मेच्योर देन देयर एज जी। यानी इन लोगों का नॉर्मल, इनका डिस्कशंस, इनका इंटरेस्ट, ठीक है, आप कह लें कि इनकी एज से बड़ा होता है। जिस तरह हम बात का स्कूल में बच्चों को हम नहीं कह रहे होते कि जी वो अपनी एज से बड़ी बातें करता है जी। Got my point? What's one sign is that these people are what जी, visual strong. अब इनके लिए क्या है जी, करियर्स कौन से सजेस्टेड हैं? दे बिकम what जी, गुड डिज़ाइनर्स, फोटोग्राफर्स, मैकेनिक्स, इन मशीन्स दे आर गुड जी, इन मैकेनिक्स दे आर गुड, इन टेक्सटाइल दे आर गुड जी। दे ऑल्सो बिकम what जी, गुड GD पायलट जी। दे ऑल्सो बिकम what, गुड आर्किटेक्ट्स जी। These are few prescribed or suggested careers for them जी। Next one is body smart intelligence जी। एक आसान निशानी ऐसे लोगों के बताऊं, आपने कुछ लोगों का देखा होगा कि दैट दे लव रिदम और दे सीम टू बी रिदमिक ऑल द टाइम। या कुछ लोग आपने देखा होगा म्यूज़िक बज रहा हो तो या उनके पाँव के थम्स ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू हो जाते हैं, या दे स्टार्ट नॉडिंग देयर हैंड, और दे इवन स्टार्ट मूविंग देयर फिंगर अनविलिंगली, अननोइंगली, न चाहते हुए भी। दीज आर व्हाट जी, बॉडी स्मार्ट पीपल जी।
फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं जी, दे लव स्पोर्ट्स, sitting careers are not at all prescribed for them ji. For example, such people must never adopt any office work ji, career या ऑफिशियल सॉर्ट ऑफ करियर जी, जिनकी एक प्रॉब्लम होती है। आसान ज़ुबान में हम कुछ लोगों का नहीं कहते कि वो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते जी, यानी इनके लिए क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सॉर्ट ऑफ जॉब्स जी, या मूविंग करियर जिसमें मूवमेंट हो ज़्यादा। दे आर गुड एट मिमिकिंग जी, पैरोडी करने में अच्छे होते हैं जी। दे आर ऑलवेज देयर विद न्यू आइडियाज़, न्यू थिंग्स जी, वेरी क्रिएटिव। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में जैसा मैंने कहा ना, स्पोर्ट्स में बड़ा एंजॉय, यानी कुछ बच्चे आपने देखे होंगे हर गेम में घुसे होते हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, टेबल टेनिस में भी हैं, बैडमिंटन में भी हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है, वो बॉडी स्मार्ट है, टेक्निकल कामों में अच्छे होते हैं जी। बात करने का अंदाज़ बड़ा ड्रामेटिक होता है जी, यानी नॉर्मल सी बात भी कर रहे होंगे, बड़े अजीब से अंदाज में कर देते हैं। मैं फिर उसको नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिएगा। And you must have observed certain people that even when they talk about certain normal thing, but their way of expression is very dramatic, very expressive जी, बहुत expressive होते हैं ये लोग। फिज़िकल सेंसेशंस में बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब इनके लिए प्रोफेशंस कौन कौन से सजेस्टेड हैं जी? आर्ट रिलेटेड प्रोफेशंस जी, थेरेपिस्ट्स, दे बिकम गुड थेरेपिस्ट जी। इन एक्टिंग दे बिकम गुड एक्टर्स। फोर्सेस जी, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, मॉडलिंग, such type of things जी, they become good models। यानी मूविंग, आसान में क्रक्स निकालूं तो मूवमेंट वाली जॉब सूट दैम जी। नेक्स्ट इज जी म्यूजिकल स्मार्ट इंटेलिजेंस जी। और जिस तरह हमने पिछले में क्या कहा कि दैट देयर फिजिकल मूवमेंट्स आर दे जी, लेकिन उसी को ज़रा और ज़्यादा आप कह दें कि दैट द पीपल हु लव रिदम और दे आर रिदमिक पर्सनालिटीज जी। इन व्हाट सेंस जी? कि दे बेस्ट असेस रिदम जी। यानी एक तो मैं क्या कह रहा हूँ, खुद रिदमिक होना या टू लव रिदम, ये एक अलग चीज़ है। आप इनके सामने दो तरह की पोइट्री जनरल रखें, बेशक इनको ना भी पता हो औज़ान तरकीब का, मीटर का, आप इनसे पूछें कौन सी ज़्यादा रिदमिक है, दे कैन असेस इट इवन विदाउट नोइंग अबाउट द आर्ट। गाना जो सुने फ़ौरन उसके साथ वैसे ही उसकी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं जी, बहुत जल्दी पिक करते हैं। आवाज़ खूबसूरत होती है ऐसे लोगों की जी। दे लव इंस्ट्रूमेंट्स जी, इवन उनकी मूवमेंट्स में ही रिदम होता है जी। अब आपके मूवमेंट्स में कैसे रिदम? यू मस्ट हैव सीन सर्टेन पीपल व्हेन दे वॉक, दे गेट इज़ लवली। और कुछ लोग चल रहे होते हैं, लग रहा होता है धरती पे बोझ हैं वो। जिस तरह हमारे जोन का जिस तरह मशहूर है एक लाइटर नोट में, कि हम नॉर्मल सड़क पे भी चल रहे हो तो ऐसे लग रहा होता है हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। अनकॉन्शियस हमिंग जी, इट्स अ साइन ऑफ म्यूज़िक स्मार्ट इंटेलिजेंस जी, जिसको हम वॉशरूम सिंगर भी कह देते हैं, बाथरूम सिंगर भी कह देते हैं। कुछ लोग हर वक्त वैसे ही अननोइंगली गुनगुना रहे होते हैं जी। फेशियल एक्सप्रेशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जी, दे कैन कम्युनिकेट थ्रू द फेस, नॉट इवन यूजिंग वर्ड्स। बेस्ट एग्जांपल जी SK,
and they become what जी? Good musicians, good singers. नेक्स्ट जी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जी। सोशेबल पीपल जी, मैं सोशल नहीं कह रहा, आई एम सेइंग सोशेबल, सोशली एडजस्टेबल पीपल, दैट सर्टन पीपल सीम नेचुरली सोशल जी। अब वो होते नहीं हैं, उनको स्कूलिंग में, प्री स्कूलिंग में, फैमिली में एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है कि वो इतने सोशलाइज हो जाते हैं। That's why the current world is focusing too much when we talk about global world G, when we talk about humanity. As here at Alpha Centauri, we focus on what G? Socialization of children G, social skills of children G, sociability of children G, social adjustability of children G. It's a sort of intelligence. यानी आसान ज़ुबान में कुछ लोग उनको किसी भी किस्म के माहौल में, किसी भी किस्म के लोगों में ले जाएं, वो फ़ौरन एडजस्ट कर लेते हैं। इट्स अ स्किल। And on the other hand, certain people are what with stubborn nature जी, stern nature जी, adamant nature. नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं जी ऐसे लोगों में। कोई भी काम है उसमें बढ़ चढ़ के खुद आगे हो जाएंगे। यहाँ लीडर से मुराद मैं वो नहीं कह रहा कोई पॉलिटिकल लीडर कुछ और। आप घर में भी हैं, स्कूल में भी हैं, क्लासरूम के अंदर आपने कुछ बच्चे देखे होंगे हर चीज़ में खुद लीडिंग रोल खुद अज्यूम कर लेते हैं अपना, खुद एडवाइस के वजह जी। दे आर स्ट्रीट स्मार्ट पीपल जी। व्हाट इज़ दैट स्ट्रीट स्मार्ट? गुड एट जजमेंट्स जी, कि आपको फ़ौरन देख के या थोड़ा सा वक्त गुजार के बता देंगे दैट पर्सन इज़ वाइज, अनवाइज, कनिंग, गुड, बैड। गुड बिजनेस स्किल्स जी। बिग फ्रेंड सर्कल्स जी। अब इनके लिए कौन कौन से करियर्स सूटेबल हैं जी? सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस जी, बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट साइंसेस जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, दे ऑल्सो बिकम गुड काउंसलर्स जी। यानी ऐसा जो बच्चा जिसकी इंटरपर्सनल यानी सोशल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है, उसको पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूलिंग सिस्टम को, या वो खुद भी बच्चा अपने लिए कौन सा करियर चूज़ करे जी? मैनेजमेंट साइंसेस से रिलेटेड, सोशल साइंसेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, am I clear जी? या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जी। नेक्स्ट इज सेल्फ स्मार्ट इंटेलिजेंस जी। आसान ज़ुबान में कहूँ तो आज़ाद पंछी। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, यू कैन नेवर कंट्रोल दैम, दे आर अनकंट्रोलेबल, सर्टन पीपल आर अनकंट्रोलेबल, दे लव टू रिमेन इंडिपेंडेंट जी। वो किसी भी किस्म की लिमिटेशंस को, पाबंदियों को, रूल्स रेगुलेशंस को, मैं ये नहीं कह रहा वो फॉलो नहीं करते, कुछ और नहीं करते, इट्स नॉट देयर इन देयर नेचर। मतलब इनसे कोई कानून पे अमल भी करवाना है तो आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, दे देमसेल्फ विल डू इट, बट दे कांट बी कैप्चर्ड। लोनली लवर्स जी, they don't love too many people around जी। they keep on doing their own SWOT analysis जी, they know about their own strengths and they know about their own weaknesses जी। वो अपना सेल्फ एनालिसिस खुद करते रहते हैं।
भेड़ चाल में नहीं चलते ऐसे लोग जी। दे मेक देयर ओन प्लान्स, दे मेक देयर ओन डिसीजंस, भेड़ चाल में नहीं होते। नॉर्मली आपने देखा होगा, आप ऐसे लोगों से कहें ना जी आजकल ट्रेंड ऐसा है, तो दे डोंट फॉलो ट्रेंड्स, दे जस्ट फॉलो देयर ओन इम्पल्स, देयर ओन इंस्टिंक्ट। मतलब आसान ज़ुबान में कह लूँ, जो लोग बस अपने अलावा किसी की नहीं सुनते। दे आर डिफरेंट इन स्टाइल जी, दे आर डिफरेंट इन लिविंग जी। दे टॉक लेस बट दे टॉक वेरी इफेक्टिवली जी। दे प्रेफर वर्किंग अलोन। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे, अब बेशक जितना मर्जी उनको ग्रुप टास्क दें वो, अब हम तो क्या पेयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग ये बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये ऐसे बच्चे क्या, ये सेल्फ स्मार्ट हैं, दे लव टू वर्क अलोन जी। वी शुड लीव देम ऑन देयर ओन। सेल्फ इस्टीम इज अबव ऑल फॉर सच पीपल जी। आप प्रोफेशंस इनके लिए करियर्स कौन कौन से सजेस्टेड हैं? दे बिकम गुड रिसर्चर्स जी, दे बिकम गुड साइकोलॉजिस्ट्स और साइकेट्रिस्ट्स जी, दोनों कह सकते हैं आप। दे बिकम गुड फिलोसोफर्स, दे बिकम गुड साइंटिस्ट्स। साइंस इनके लिए सूटेबल फील्ड है जी, सोशल साइंसेस सूटेबल हैं जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जी, दे बिकम गुड पॉलिसी मेकर्स जी। और सम अप करूं तो दे आर बॉर्न टू बी डायरेक्टर्स जी, दे आर नेवर फॉलोअर्स, दे आर व्हाट, डायरेक्टर्स, दे आर डायरेक्शन गिवर्स, दे डोंट फॉलो डायरेक्शन जी। नेक्स्ट इज नेचर स्मार्ट जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेचर स्मार्ट इंटेलिजेंस जी। सर्टन पीपल जी आर abnormally attracted towards nature जी। मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ abnormally, मीन्स अनयूजुअल अट्रैक्शन होती है ऐसे लोगों में। दे लव नेचर जी, दे लव टू बी अमंग नेचर जी। सेंसेस इन लोगों के बहुत स्ट्रांग होते हैं, चाहे वो विजुअल कहें, चाहे वो ऑडिटरी कहें, चाहे वो टैक्टाइल कहें, चाहे वो ऑल्फैक्टरी कहें, यानी परटेनिंग टू स्मेल, परटेनिंग टू टच। इनकी स्मेल, टच, सुनना, देखना, सब कुछ क्या होता है, आम लोगों से ज़्यादा बेहतर होता है जी। दे आर कीन ऑब्जर्वर जी। दे आर पेट लवर्स जी, प्लांट लवर्स। वेदर स्मार्ट भी ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, उनकी परफॉर्मेंस आप कह लें कि मौसमों के हिसाब से भी चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो ठंड में आप कहें तो वो ठंड को ज़्यादा आम नॉर्मल लोगों से उन पे इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। बाहर का इम्पैक्ट उन पे वाज़े नज़र आएगा, गर्मी पे इम्पैक्ट नज़र आएगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व सर्टन पीपल कि बाहर के मौसम में उनकी पर्सनालिटी भी बाहर जैसी हुई होती है, उनका काम भी बाहर जैसा हुआ होता है। They love stories जी। Now the professions जी suggested for such people are what जी? Doctors जी, medical sciences, agriculturists जी, geologists, pharmacists, यानी फार्मेसी फील्ड इन लोगों के लिए, geography, and they also become good environmentalists जी।
Now, mean to say, having said all this, we can't exactly define, कि हम कोई एग्जैक्ट किसी बंदे का डिफाइन नहीं कर सकते यूजुअली। एक आप कह लें कि विद इन 1 आवर, विद इन 1 डे, ठीक है, और इवन विद इन 1 वीक किसी बंदे को ऑब्जर्व करके कि भाई उसकी क्या वो नेचर स्मार्ट है, पिक्चर स्मार्ट है, लिंग्विस्टिक स्मार्ट है या लॉजिकल स्मार्ट है। क्लियर दैट डिपेंड्स, clear, that depends upon the observer, that depends upon the situation, or that depends upon the time, and above all clear, self analysis is important जी। अगर मैं mature level पे एक ग्रेजुएट लेवल पे इसको डिस्कस करूं, अगर काउंसलर ने किसी ग्रेजुएट को की काउंसलिंग करनी है तो ग्रेजुएट अपनी असेसमेंट काउंसलर से भी ज़्यादा अच्छी कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? यानी वो उसकी सेल्फ असेसमेंट होती है, इज मेच्योर इनफ जी। नाउ टॉकिंग अबाउट करियर काउंसलिंग, मैं इसको जब लिंक करूँ स्कूलिंग के साथ, या अगर इसको लिंक करूँ पेरेंटिंग के साथ, एज आई डिस्कस्ड इन द वेरी बिगिनिंग, जो मैंने क्या कहा था कि करियर काउंसलिंग सिर्फ इसलिए नहीं होती कि मैंने करियर कौन सा चूज़ करना है, मैंने फील्ड कौन सी चूज़ करनी है। ये करियर काउंसलर आप कह लें, पेरेंट भी करियर काउंसलर ही होता है, टीचर भी करियर काउंसलर ही होता है या उसको होना चाहिए। पूरा स्कूलिंग सिस्टम भी क्या होता है, करियर काउंसलिंग का ही काम कर रही होती है। वो सारे एलिमेंट्स मिलते हैं तो तब जाके देन वी कैन से दैट वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग अ माइंड सेट। क्लियर, वी आर प्रिपेयरिंग सर्टन इंडिविजुअल्स clear to perform their role in different fields and different careers and different walks of life. In living in a modern world, we can't say that a career is some individual attainment जी। अब कैन यू से कि किसी एक बंदे का करियर सिर्फ उसी की ज़ात से जुड़ा हुआ है? नो, नॉट एट ऑल। क्लियर, करियर इज व्हाट शुड आई कॉल इट नाउ, देयर विद ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जी। करियर इज देयर विद सर्टन सोशल स्पेक्ट्रम एज वेल। यानी एक इंसान का करियर सिर्फ उसकी अपनी ज़ात से ही नहीं जुड़ा होता। मैं आसान मिसाल से समझाऊं जी। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम अ डॉक्टर, क्लियर, एंड आई जस्ट हैव बिकम अ डॉक्टर, क्लियर, टू फॉर द फेम, clear, or for the status linked with it, or to earn money. Don't you think that I would be influencing, or I would be what should I call it, that directly or indirectly damaging my surroundings being a doctor? Clear, as a when I joined medical sciences as a career. So in that context, we can say that career counseling is not a matter of an individual. Career counseling is basically for the whole society, clear, for the whole mechanism, clear, for that mob, for that community, for that society, and above all for certain civilization जी। जब हम इसको बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में लेके जाएं तो किसी भी तहजीब की बुनियाद भी आप कह लें कि उसकी शुरुआत जो होती है, उसकी इकाई जो है वो इसी से जुड़ी हुई है। जिसको हमने करियर काउंसलिंग को क्या मुराद ले लिया कि काउंसलर्स खड़े कर दिए जिन्होंने बच्चों को खड़े होकर ये बताना है जी किस फील्ड में एडमिशन लेना है। नो नो नो, किस फील्ड में एडमिशन लेना है या कौन सी फील्ड ज्वाइन करनी है या कहाँ जाके जॉब करनी है, दिस इज़ नॉट करियर काउंसलिंग। क्लियर, इन अनदर वर्ड्स आई कैन से दैट करियर काउंसलिंग इज़ व्हाट जी, सोशल डेवलपमेंट। Career counseling is what जी, the development of certain society and consequently development of certain civilization। किसी भी तहजीब की आप कह लें बुनियाद वो यहीं से शुरू होती है। तो ये सारी चीज़ें जानना जो हैं वो किसके लिए, सिर्फ काउंसलर के लिए नहीं या उस इंडिविजुअल के लिए नहीं जिसने करियर चूज़ करना है, पेरेंट्स के लिए भी जानना ज़रूरी है, टीचर्स के लिए भी जानना ज़रूरी है, और किसी भी एजुकेशन सिस्टम का ये हिस्सा होना लाजमी है ये जी।